खैर साहब, तो फिर आपको भी वहीं ठहरना पड़ा उसी घर में ठहरे। अब देखिए अजीब हम आपको मंजर कशी करते हैं उसकी, और यानी जो विपता हम पे गुजरी है वो हम थोड़ा सा उसका आपको अर्ज़ करते हैं कि एक कमरा जो था, उस कमरे में संडास के पास उन्होंने एक ऐसी चारपाई सीधी खड़ी कर दी थी और उस पर एक सफ़ेद रंग की चिट लगा दी थी। उस पर उन्होंने लिखा था कि इंडियन गेस्ट, और उसके नीचे पड़ा हुआ था एक बिस्तर नुमा मैट्रेस टाइप की एक चीज़ पड़ी हुई थी। कहने लगे आप और अज़रा, अज़रा मेरी बीवी का नाम है, कहने लगे आप दोनों वहाँ ठहर जाइएगा। अब पंखा एक ही उस कमरे में लगा हुआ, ज़रा हट के लगा हुआ था, तो यूँ समझ लीजिए कि पंखे की हवा भी जो उसके नीचे था उसे आ रही थी, हमारी तरफ तो हवा का रुख ही नहीं था बिल्कुल भी। तो आप किसी होटल में ठहर जाते हैं? भाई देखिए हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, वो कहते हैं ना, एक गाना भी था कि ज़्यादा की नहीं लालच हमको थोड़े में गुजारा होता है। लेकिन आप यूँ समझ लीजिए कि हम लोग अय्याशी के मुतामिल हो ही नहीं सकते। यानी थोड़ी सी आमदनी होती है, उसी आमदनी में गुज़र बसर होता है, ना किसी चीज़ की चिंता होती है, ना किसी चीज़ की कोई ख्वाहिश होती है। बड़ी मुश्किल से गुज़र बसर। आप होटल में ठहरने की बात कर रहे हैं, यानी यकीन जानिए कि ये जो टिकट के पैसे हैं उसके लिए भी बड़े हमें पापड़ बेलने पड़े। ज़रा के जेवर बेचे गए, मैंने अपनी बीवी के जेवर बेचे टिकट ख़रीदने के लिए। तो आए क्यों आप लोग? वही असल में मेरी वालदा का ये कहना था कि तुम्हारे बाप की बहन के बेटे की शादी है, यानी दुनिया इधर उधर हो जाएगी लेकिन तुम्हें जाना होगा। आपके फूफा के पास पैसा वगैरह तो होगा? वही देखिए होगा, मैं नहीं जानता, हो यकीनन होगा, लेकिन मैंने उन्हें खर्च करते कभी देखा नहीं। 3 कमरों का घर, 40 आप आदमी। 3 क्यों कह रहे हैं? आप 3 क्यों कह रहे हैं? आप 2 कहिए। एक कमरा तो ऑलरेडी था ही ना उनका, फूफा का और फूफी का, तो रह गए 2 कमरे, उसमें 35 आदमी ठहरे हुए हैं। और 2 गुसल खाने? बिल्कुल 2 संडास है, मैंने जैसा शुरू में आपसे अर्ज़ किया। और जो आपका कमरा था उसमें आप चारपाई आदि में खड़े थे? चारपाई पे बता अर्ज़ किया ना, मैंने बताया ना कि चारपाई के ऊपर उन्होंने लिख दिया था इंडियन गेस्ट, और पंखे के ऊपर लिखा हुआ था गेस्ट फ्रॉम लाहौर। उसके नीचे के तकरीबन 8 लोग थे अफराद जो लाहौर से आए हुए थे, मेहमान ठहरे हुए उसी थे। एक कमरे में एक चारपाई के पीछे गेस्ट फ्रॉम इंडिया जी, और पंखे के ऊपर लिखा है गेस्ट फ्रॉम लाहौर, 8 आदमी। अवश्य अवश्य, बिल्कुल। अब क्या है कि पंखा चलना शुरू हुआ, वो पंखा भी उन्हीं के नसीब में था, उन्हीं को हवा मिल रही थी और हमें तो हवा भी नहीं मिल रही थी। खैर साहब, अब हम क्या बताएं आपको कि वो जो 8 थे लाहौर से आए हुए मेहमान, उनमें 4 तो ऐसे थे कि उनके खर्राटे ऐसे थे, अगर आप सुनते आपको महसूस होता है जैसे कोई खरगोश जो है वो किसी शेर को भंबोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो अज़रा बार बार चीखती थी कि जिहादी आ गए। अब ये अजीब सूरत हाल थी वहाँ पर। नहीं तो नहाने धोने का क्या होता था? अरे भाई, धोने के लाले पड़े हुए थे वहाँ पर, 2 संडास, 35 आदमी, नहाने के लाले पड़े, धोने के लाले पड़े हुए थे। आप नहाने की बात कर रहे हैं। खैर साहब, तो जहाँ आप चारपाई के पीछे जो आपका कमरा दिया था उन्होंने गद्दा डाल के। मैं बता रहा हूँ आपको। अब ये तो हो गई ना वो 4 जो गेस्ट हैं लाहौर से जो आए हुए, 8 वो लोग, 4 में से जो खर्राटे लेते थे। अच्छा, एक अजीब वहाँ पर एक अजीब तमाशा था। वो ये था तमाशा कि जहाँ पर हमारा गद्दा पड़ा हुआ था संडास के पास, बिल्कुल उसके साथ उन्होंने एक शीशा लगाया हुआ था। अच्छा, शीशा आधा टूटा हुआ था, वो टिका हुआ था बस किसी तरह। अब क्या है कि जो भी संडास से निकलता था नहा धो के, अब वो कंघी करने के लिए खड़ा होता तो शीशे पे, अब शीशे ज़ाहिर ऊंचाई पे हो गया था क्योंकि टूट गया था। तो अब वो क्या करते थे, वहाँ गद्दे के ऊपर जहाँ हमारा गद्दा था वहाँ खड़े होके उस पर करते, कभी मेरी चीख निकलती थी, कभी अज़रा की चीख निकलती थी। वही कभी वो हमारे पेट पे खड़े हो जाते थे, कभी वो अज़रा के पेट पे खड़े हो जाते थे। बड़ी मुश्किल से, कठिनाई, बड़ी कठिनाई। तो यहाँ शहर में आपका कोई और जानने वाला नहीं? हैं, एक अजीज़ हैं, मामा का नाम है उस जगह का, जहांगीर रोड के करीब वो रहते हैं वो। और उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आप वहाँ आ जाइए, अज़रा भाभी को लेके हमारे घर आ जाइए। और मैंने फूफा से कहा कि भाई वहाँ उनका घर है, खाली है, जाने दीजिए वहाँ। फूफा भड़क गए, कहने लगे कि अगर तुम उसके घर में गए तो मैं अपनी जान दे दूँगा। 3 कमरों का घर, 35 आदमी।
दो आदमी, मतलब एक कमरा फूफा फूफी का, हाँ। 2 कमरों में 35 आदमी रह रहे, बिल्कुल। 2 गुसल खाने। शादी हुई? जी शादी हुई, फंक्शन वगैरह जो थे? हुई साहब, शादी हुई, और यूँ समझ लीजिए कि 4 फंक्शन थे ऊपर तले। बिजली थी? बिजली नहीं, कहाँ आपके यहाँ पर बिजली आती कहाँ है, बिजली गायब। 4 और फंक्शन? 4 फंक्शन, यानी ढोलकी, मायूं, मेहंदी और वलीमा। और फिर उसके बाद ये हुआ कि बारात जो थी वो जानी थी मलीर। अब यूँ समझ लीजिए कि ये बनारस चौक से मलीर इतनी ही दूर है जितनी दूर से बनारस से बदायूं। हमें तो यही लगा। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है कि 2 कमरों के घर में लाइट नहीं, गर्मी, 40 मेहमान ठहरे हुए हैं। तकरीबन 35 35 मेहमान ठहरे हुए हैं। अच्छा, बाथरूम बताया आपने कुल 2 थे, तो उसका प्रॉब्लम क्या होता था? वही प्रॉब्लम। अब देखिए, बड़ी हाहाकार मचती थी सुबह, निकलो, एक आवाज़ आती थी निकलो। अब भाई कैसे निकले आदमी, अब ज़रूरियात ज़िंदगी से फारिग होगा तो निकलेगा। जी जी। तो फूफा ने उसका एक बड़ा हल निकाला, कहने लगे कि भाई ऐसा करते हैं कि संडास पे राशन लगा देते हैं, राशन कर देते हैं, यानी टाइमिंग फिक्स कर दी उन्होंने। सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक इंडियन गेस्ट यानी हम, चाहे हमें ज़रूरत हो या ना हो, हमें जाना है। ये उन्होंने कह दिया कि दिखावे के लिए आप चले जाइएगा, लेकिन जाइएगा ताकि वो टाइम आपका है, उसमें आप जाएं। एक डिसिप्लिन कायम रहेगा, कहने लगे दूसरों के लिए भी। अब हम तो डिसिप्लिन के पाबंद लोग हैं। उनका ठीक है, 8 बजे से 9 बजे तक हमारे लिए इंडियन गेस्ट के लिए, 9 बजे से 10 बजे तक के लिए गेस्ट फ्रॉम सक्खर, और 10 बजे से लेके दोपहर 2:30 बजे तक के लिए गेस्ट फ्रॉम लाहौर। तो ये 4.5 घंटे लाहौर में गेस्ट। वो असल में 8 आदमी थे, खाते भी बहुत थे, और खाते भी बहुत थे। खैर साहब, ये सूरत हाल बड़ी गंभीर। अच्छा, ढोलकी का बताएं, ढोलकी क्या हुआ? भाई ढोलकी का क्या बताएं आपको, बस अजीब व गरीब सिचुएशन थी। ढोलकी शुरू हुई, ठीक है, मेहमान बैठे हुए हैं घर में। अब क्या किया इन्होंने, बाहर हमने एक अजीब तमाशा देखा कि 5 काले स्याह रंग के आदमी, और उन्होंने पीले रंग का उस सड़ी हुई गर्मी में वो कपड़ा पहना हुआ था, और ये ऐसा लग रहा था जैसे कपास के खेत में भैंसे घुस गए हों। और वो एक मार बड़ा सा ढोल लिए वो बजा रहे हैं, धड़ 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 धड़, कान पड़ गया, आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। अब अंदर का सूरत हाल ये थी कि हमारी फूफी ने छोटी ढोलकी भी मंगवाई थी, जो वहाँ की औरतें जो गाती हैं ना बैठ के। जी, लड़कियाँ बैठ के गाती हैं। अच्छा, वो छोटी सी ढोलकी जो थी वो किसी बच्चे ने कैंची मार मार के उसे फाड़ दिया था। अब जब ढोलकी आई फटी फुस हालत में, तो हमारी फूफी जो हैं वो चराखबा हो गई। और उर्दू जब नई नई बनी थी उस ज़माने में जो गालियाँ बनाई गई थी, उस ज़माने की गालियाँ खूब दी उन्होंने। बड़ी मुश्किल से फूफा ने आके उनको ठंडा किया और कहने लगे, भाई ऐसा है कि बाहर जो वो पीले रंग के कपड़े पहन के जो बड़ा वाला ढोल बजा रहे हैं, मैं वो मंगवा देता हूँ, तो आप उससे काम चलाइए। खैर साहब, वो बड़ा वाला ढोल मंगवा लिया गया। अब सूरत हाल ये थी कि खातून जो है वो बड़ा वाला ढोल लेके बैठ गई, और ढोल के पीछे पूरी छुप गई। यानी सिर्फ ऐसा, अगर विजुअल में देखते आप उसको, तो सिर्फ ऐसा लगता कि जैसे जादू हो रहा है, और सिर्फ 2 हाथ जो हैं वो ठीक 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 यूँ कर रहे हैं। लिए साहब 20 बेसुरी औरतें जमा होकर उन्होंने अमीर खुसरो के शादी ब्याह के गीत गाने शुरू कर दिए। और मैं यकीन से आपसे कहता हूँ कि अगर अमीर खुसरो ज़िंदा होते तो वो गाने सुनने के बाद यकीनन ये कहते कि ये तलाक़ के गीत मैंने नहीं लिखे।